दोस्तों, आज फिर से लॉटरी का खूनी टिकट बेखबर चित्र है दोस्तों। हर दिन की बात ही उस दिन सवेरे सवेरे कमाल हुई गवा, कोई नहीं जागे अब तक खटखड़ाता रही। और 5 मिनट बाद ये क्या तमाशा बना रखा है, अब तक जब तक जागती हो तो अपना रास्ता नापो, पड़ोसी को क्यों तो सोने दो। अच्छा मेम साहब खूब सोइए, हमें चले। मगर 15 मिनट बाद हद हो गई, इतनी गहरी नींद। तभी ये क्या रोना है, तुम लोगों ने तो जीना हराम कर दिया है। आप ठीक कहते हैं, आपका जीना हराम है, हमारा मरना हराम है। मुझे अरे भाई अखबार वाले भाई, हम कोई कोशिश की ली, वे घोड़े बेच के सोई रही बा। मुझे तो बिल के पैसे लेने हैं, जगाए बिना काम न चलेगा। दूध के पैसे हम लेने के रहे, कितना टाइम हुई गवा मेम साहब, 6:30 बजे। आश्चर्य है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जब भी आया पहले दस्तक पर दरवाजा खुल गया। हूँ तो फिर हम सोच रही है कि दाल में कुछ काला है बबुआ, तनिक झुको, पिद्दी चढ़ के रोशनदान से झाँक के। जब दूध वाले ने रोशनदान से अंदर झाँका, अरे सारे मारे दद्दा, खून हुई गवा। ई हमका नीचे उतार बबुआ। देखते देखते सारी इमारत में शोर मच गया, अरे कौन, पुलिस को खबर कर दो, खून हुई गवा मिसिज बनर्जी का। हाय बेचारी विधवा को कौन मार दिन रे बबुआ। ए रामू, मिशन बनर्जी का खून। उसी समय पड़ोसी ने पुलिस को रिंग किया, हेलो इंस्पेक्टर पुलिस, जल्दी आइए, आप चिंता न करिए, वहां भी पहुंच रहे हैं। और पुलिस वहां पहुंची, दरवाजा तोड़ दो, जल्दी करो। दरवाजा टूट गया। हत्या, लगता है यह मामला हत्या का और लूट का है, किसी ने पिछली रात यहाँ किसी अजनबी को आते देखा है। इंस्पेक्टर ने इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। आश्चर्य है, दरवाजा अंदर से बंद है, हत्या लूट, हत्या कहाँ कहाँ से आया और कहाँ गया। हवलदार फ्लैट के चप्पे चप्पल की तलाशी लो। मिसेज बनर्जी कोई नजदीकी रिश्तेदार है, यहाँ आसपास रहता है। इंस्पेक्टर से पूछताछ की तो पता चला मिस्टर बनर्जी का कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ, कभी किसी को उसके पास आते जाते नहीं देखा। वह बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी, उन्होंने कभी किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। अध्यापिका थी, गरीबी में गुजारा कर रही थी, यहाँ पिछले 20 वर्ष से रह रही थी। इंस्पेक्टर चकराया, ऐसी भली महिला की हत्या किसने की, ऐसा कौन हो सकता है। कीमती सामान था तो उसकी हत्या और लूट के कारण बना मामला असाधारण रूप से उलझा हुआ प्रतीत होता है। पुलिस ने अपनी प्राथमिक खानापूर्ति के बाद इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी और ताला लगाकर चाबी इंस्पेक्टर ने रख ली। इस हत्या का सुराग लगेगा क्यों नहीं, लेकिन मिस नीलम की मदद लेनी होगी। पिछली बार आप कह रहे थे बददिमाग लड़की को और लिफ्ट नहीं देंगे। समय के साथ मौसम बदल जाता है, हमें हमारे विचार क्यों नहीं बदले। यदि मैं कहूँ तो हत्यारा फ्लैट में छिपा होगा, और कैसे, आपको कैसे लगेगा। मुझे लगेगा तुम्हारा दिमाग चल गया है और जल्दी ही पागल खाने में भेजना होगा। भगवान के घर अक्ल बांटी जा रही थी, तुम कहाँ सो रहे थे हवलदार। नहीं सर, आपको खोज रहा था। कि बकवास बंद करो। परंतु जैसे ही इंस्पेक्टर अपने कमरे में कदम रखा, हेलो अंकल, ओह तुम यहाँ नीलम। वैसे मुझे अफसोस है, सवेरे सवेरे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर क्या करूँ, ऐसी समस्या दिमाग में उठी, रात भर नींद न सो सकी और दिन निकलते ही भागती भागती चली आई। चाय पियोगी। चाय, वो भी जून के महीने में, जब कलकत्ता सड़ने लगता है तो वो क्या है अंकल, लस्सी वस्सी हो जाए तो बात बने। ठीक है, पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इंस्पेक्टर ने मिस्टर बनर्जी के केस
का वार्तालाप की। मैं जानता हूँ इस हत्या का रहस्य खुलने और हत्यारा मैं समान थाने में हाजिर हूँ। बड़ा आसान काम है अंकल, 24 घंटे के अंदर अंदर चुटकियों में सारा काम कर दूंगी। ठीक है, आधे घंटे बाद। एक बात माननी पड़ेगी नीलम से, अपनी रोब आप भी रोब खाते हैं, सभी रोब खाते हैं। पुलिस कमिश्नर की लड़की है ना। तुम खड़े क्या कर रहे हो? खाली गिलास उठाकर चलते फिरते नजर आओ। यदि मेरा कभी मर्डर हुआ तो कातिल को पकड़ने की जिम्मेवारी नीलम को सौंपिएगा। वो खुशनसीब दिन कभी नहीं आएगा, इडियट कहीं का। और नीलम, यही वो इमारत है जहाँ मिसेज बनर्जी रहती थी। पड़ोसियों का बयान घटनाक्रम आसपास मेल नहीं खाता। यहाँ कोई गड़बड़ी है। उसे अपने ढंग से मुआयना करना था। पुलिस के अनुसार दरवाजा अंदर से बंद था। हत्यारा कैसे आया और कैसे गया? खिड़की का कोई पाइप और नहीं था, कोई दूसरा दरवाजा। हत्या हत्यारा उस के पास क्या ले गया? उसने अपना उसने अपना नाटक मिसेज चटर्जी से शुरू किया। क्षमा कीजिए, मेरा नाम कमला है। स्वर्गीय मिसेज बनर्जी मेरी चाची थी। ओह, मगर वो तो कहती थी उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। बातें बनाने में नीलम उस्ताद थी। चाची हम लोगों से नाराज थी। उसको ध्यान नहीं होगा कि 2-3 बार उनसे मनाने आ चुकी हूँ। हो सकता है मैंने कभी ध्यान न दिया हो। काश वह मरने से पूर्व अपनी वसीयत मेरे नाम कर जाती। अनेकों बार मनाया पर वह हर बार मान टाल जाती थी। वसीयत? क्यों, क्या उसके नाम कोई जायदाद थी? अरे कहने से क्या फायदा? पूरे 50 लाख की जायदाद थी जिससे उसकी जानकारी नहीं थी। ओ काश हमने लालच में उन्हें यह जानकारी से अलग न रखा होता। तुम शरबत पियो, ठहरो मैं बात लाती हूँ। जायदाद ने जादू जायदाद के जादू ने एकाएक इस औरत को इतना नरम क्यों बना दिया? मामला और रहस्यमय लगता है। और शरबत ले आई। मेरे पति शरबत के शौकीन, खासतौर पर अपने लिए बनवाते हैं। शरबत, रसगुल्ले तो मेरी जान है। तभी एक युवक वहां आता है। यह मेरा बेटा मुकुल नाम है इसका। खुशी देखकर, मिस्टर चटर्जी अब मैं जाना चाहती हूँ। खैर चाची तो अब जीवित नहीं है और कोई वसीयत भी नहीं लिखी होगी, इसलिए जायदाद करीबी रिश्तेदारों होने के नाते मेरी ही होगी। नमस्ते। तभी नीलम सीढ़ियों तक पहुंची। मैंने कहा, सुनिए कमला, क्या आप उनका पता क्या आप अपना पता बता देंगी? शायद आपसे मिलना चाहें। अवश्य। मैं होटल पैलेस में ठहरना चाहती हूँ। वहाँ मेरे रूम की जानकारी काउंटर पर की जा सकती है। धन्यवाद। वो नीलम होटल पैलेस में आ गई। मेरा नाम कमला है असल कालसोन से आई हूँ। एक अच्छा सा कमरा देना। क्यों नहीं, रजिस्टर भर दो, मेरा कमरा दिखा देगा। होटल के कमरे में जो चाल मैंने चली है उसका परिणाम निकलना यह शाम तक पता चलेगा। मगर समझ में नहीं मगर मैं नहीं समझ सका नीलम, आखिर तुमने यह सब क्यों किया? इंस्पेक्टर ने फोन कर, अंकल याद कीजिए, आपने कहा था जहाँ सब पड़ा था वहाँ बहुत सारे लॉटरी के टिकट पड़े थे। हाँ हाँ, आप सभी टिकटों को बटोर लाए और मैंने उनकी जांच की तो पता चला कि यह 4 साल पहले कोई 1000 रुपये की लॉटरी के टिकट खरीदे गए थे। हाँ, शायद नियमित रूप से सभी लॉटरी के टिकट खरीदे गए थे। तो हो सकता है अंकल किसी विशेष लॉटरी के टिकट की खोज में यह हत्या की गई हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बात साफ अंकल, 4 साल तक अभी तक सभी प्रांतों की लॉटरी के टिकटों
टिकट थे, परंतु परसों बंगाल लॉटरी का रिजल्ट निकला था। केवल टिकट नहीं उसी का टिकट नहीं था। वजह शायद वह ना खरीदा हो सकता है, यह भी हो सकता है कि टिकट पर इनाम निकला हो और हत्यारा जानता हो कि यह टिकट मिस्टर बनर्जी के पास है और उसे प्राप्त करने के लिए उसकी हत्या कर दी गई हो। कल केवल अनुमान है। अब आपको कैसे समझाऊं अंकल, अनुमान पर ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं। शायद हत्यारे की खोज का काम भी हो जाए। नीलम लंबी तान कर नाश्ता किया और लंबी तान कर सो गई। शाम को कौन हो सकता है? उठकर जैसे नीलम दरबार खोला, कही किसे मिलना है? मेरा नाम अभय है, घोषाल है। क्या आप ही मिस कमला है? कमला स्टडी शिवकुर्ती में सिर हिलाया। जी हाँ, आइए। धन्यवाद। मैं एक एडवोकेट हूँ, तुम्हारी चाची के मामला देखता हूँ। उन्होंने एक वसीयत की थी, शायद तुम देखना चाहो। इस आदमी ने पहले कभी नहीं मिली। यह कैसे? उसकी भतीजी हूँ। मेरा नाम कमला है। मैं यहाँ ठहरी हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या सोचने लगी। मुझे तुम्हारे विषय में मुकुल चटर्जी ने बताया। जब मैं उसने पूछने गया था कि मिसेज बनर्जी किसी रिश्तेदार को जानता है तो तुम उसकी भतीजी हो। ओह हाँ, बैठिए। मिस्टर बनर्जी एक साधारण वसीयत मुझसे दिखाई थी, जिसके अपनी सारी संपदा मिस परवा के नाम कर दी थी। ये मिस परवा कौन है? एक गरीब घर की लड़की है। उसे मैं मिस्टर बनर्जी अपनी बेटी मानती थी। उसे उसी की वसीयत यह अधिकार दिया है कि उनकी मौत के बाद क्रियाक्रम करे, और आप लोगों को उन्हें कुछ नहीं दिया। अफसोस है। इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है। अपनी संपत्ति चाहे जिसे दे। क्या मैं संपत्ति का विवरण जान सकती हूँ? मिसेस बनर्जी की लॉटरी की टिकट खरीदने का शौक था। उसे विश्वास था कभी न कभी उसका इनाम जरूर आएगा। बेचारी दुर्भाग्नि, परसों पेपर में जो रिजल्ट छपा था उसमें पहला इनाम उनका था, मगर सबसे पहले ही मारी गई। वसीयत के अनुसार वो इनाम अब प्रभा को मिलेगा। उसके अलावा यदि कोई जायदाद हो तो वो भी। ओह, मुकुल ने बताया था कि उनके विचार से कोई जायदाद उनके पास थी। हाँ है, मगर मैं उसे नहीं दूं। मजबूरन मुझे मिस प्रभा की तरफ से कोर्ट में मुकदमा दायर करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे कुछ सोचना होगा। मैं प्रभा से मिलूंगी। मैं उसका कातिल मैं उसका वकील हूँ। जो बात करनी है मुझसे कीजिए। कल फिर आऊँगा। मगर आइए, उम्मीद है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। प्रभा को भी लाभ हो और मुझे व आपको भी। कानून के अनुसार प्रभा का पक्ष मजबूत है। वह क्यों झुके? मगर उसे क्या? आपको जायदाद के बारे में पता है? कहाँ खोजेंगे? मान रहा हूँ आपकी काफी चालाक है। आपको यह भी मानना चाहिए कि मैं बिना लाभ के कोई परेशानी मोल नहीं लेती। और जब व्यक्ति चला गया, ऊंट इस करवट बैठ रहा है। मैंने उसे जाने क्यों दिया? उसका पीछा करना चाहिए था। कौन है और कहाँ रहता है? प्रभा कौन है यह जानना जरूरी है। और तभी वह लिफ्ट से गया है और अभी नीचे पहुंचता ही होगा। उसे पहचान लूंगी। जब नीलम होटल से बाहर निकली, उसे साथ एक लड़की है। कौन है? तब टैक्सी में मेकअप उतार दिया। अब कल ही इसकी जरूरत पड़ेगी, जब उसे सौदा करने के लिए जाऊंगा। देखो प्रभा, हमारा समाना एक समान चालाक लड़की से है। उसे सावधान कर ही सावधान होकर ही बात करनी होगी। मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसने मुझे किस जंजाल में फंसा दिया? अंकल डरो मत, लाखों का सवाल है। अगर अचानक एक साथ दो समस्याएं न उठी होती तो यह सब ठीक था।
तुम यकीन है कि मिसेज बनर्जी की भतीजी है? इसमें यकीन न आने वाली बात कोई बात नहीं। वो कहती है होगी ही। अब आज बड़ी सफलता से एक्टिंग की है। पर इस नकली वसीयत का क्या होगा जो कल मैंने सोच समझ कर करना है मुकल। और उधर टैक्सी में पीछा कर रही थी नीलम। टिकट, लॉटरी का टिकट, वसीयत और एक नया नाम प्रभा। उस वकील ने मुकल ने मेरे विषय में क्यों कहा? क्या मुकल भी इस मामले में कोई संबंध है? परंतु उसे आगे वाली टैक्सी साधारण मकान के सामने रुकी। उई माँ, यह मुकल स्वयं। अब सारी कहानी साफ होती जा रही है। इसका मतलब वह लड़की प्रभा यही मकान है और प्रभा और मुकुल के मध्य कुछ तय है। नीलम सीधी थाने पहुंची। हेलो अंकल, आओ। कहानी काफी कुछ तक समझ हद तक समझ में आ गई। इस हत्याकांड में जो लोग शरीक हैं उनका स्पष्ट अभ्यास मिल गया। कहाँ तक बात पहुंची? और नीलम ने सारी कहानी सुना दी। इंस्पेक्टर चकित रह गया और फिर विचार किया। तो उसे थाने में बुला रही हो? जब पिटाई होगी तो सब सच उगल देगा। नहीं अंकल, जल्दबाजी नहीं। मैं आपसे एक विशेष मदद चाहती हूँ। नीलम ने मदद मांगी। इंस्पेक्टर तुरंत सहमत हो गया। अच्छा अंकल, जैसा कहा है वैसा ही करना। मैं ठीक 7 बजे उसी जगह मिलूंगी, देर मत करना। ठीक है, आ जाऊंगा। और तब इधर पर बाकी घर पर। देखो मुगल, मैं अनाथ लड़की हूँ। यह मानना मिसेस बनर्जी मुझ पर कृपालु थी, मगर वसीयत वाली बात नकली है। मजबूरी है प्रभा। यह लॉटरी का टिकट प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या तुम यह नहीं जानती? मैंने तुम्हें से कहा था कि जल्दबाजी मत करो। हत्या की आवश्यकता नहीं थी। हत्या के बगैर काम नहीं चलता था। प्रभा, याद है उस दिन क्या क्या कहा था? मिसेस बनर्जी ने प्रभा, वो हम दोनों का विवाह के मध्य में रोड़ा अटकाना चाहती थी। जबकि शादी उन्हीं उन्हीं ने तय की थी। केवल पैसे के कारण था। और मैं स्थिति सहन नहीं कर सका। उस दिन, अतीत का दिन, मिसेज बनर्जी और मुकुल प्रभा बैठे थे, समाचार पत्र में लॉटरी की टिकट देख रहे थे। आपने हजारों रुपए के टिकट खरीदे हैं आज तक, मगर कभी इनाम के 10 रुपए भी नहीं आए। मगर मैं निराश नहीं हूँ मुकुल। सारा जीवन आपने अभावों में काट दिया, आखिर बुढ़ापे में धन का मोह क्यों? तुम नहीं समझोगे मुकुल, धन का मोह इसी उम्र में ज्यादा होता है। यौवन काल में धन कमाया जा सकता है, इसलिए खुलकर खर्च होता है। मगर बुढ़ापे में का असुरक्षा भावना ज्यादा बढ़ जाती है और कमाने की शक्ति नहीं रहती। इस कारण धन का मोह ज्यादा होता है। और सहसा, देखो देखो मुकुल, मेरा पहला इनाम आ गया। यह 10 लाख का इनाम पाऊंगी। वह मेरी वर्षों की आशा पूरी हो गई। सच। अब मैं एक बंगला खरीदूंगी और एक कार खरीदूंगी, जिसकी मुंह बोली बेटी प्रभा को पढ़ने के लिए विलायत भेजूंगी। इसमें उसके साथ शादी करके मैं भी विलायत की सैर करूंगा। दत्त मूर्ख, जो 4 साल से 10वीं में फेल और होता रहा, अब मैं उसके साथ प्रभा का ब्याह करूंगी। मगर वह यह ब्याह आपने ही तय किया था। तब मैं स्वयं साधारण थी, प्रभा भी साधारण थी। अब यह देखो, टिकट, 10 लाख की स्वामी हूँ और इस धन से मैं प्रभा का भविष्य संवार दूंगी। उस पर समय मुकुंद उदास होकर वापस घर आ गया। तुम्हें क्या हुआ मुकुंद? क्या किसी ने झगड़ा करके लौटे हो? नहीं माँ, अपनी किस्मत के ठोकरे खाकर लौटा हूँ। जब मिसिस चटर्जी ने बहुत आग्रह किया तो मुकुल ने बताया, लॉटरी का इनाम मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ मम्मी। मैं क्या करूं? ओह, तो उस बुढ़िया का दिमाग कितना खराब हो गया, कुछ करना होगा।
उधर मिस्टर बनर्जी से विदा लेकर प्रभा चली। जरा सुनो प्रभा। ओह आंटी अभी आई। इसका मतलब तुमने भी अपना इरादा कर लिया है, बहू नहीं बनोगी? नहीं आंटी, मैं मिसेस बनर्जी के विरुद्ध नहीं चल सकती। यानी मिस्टर बनर्जी जिंदा न रहे तो तब मुझे अपने बारे में स्वयं फैसला करने का हक होगा। तुम उसकी असली बेटी नहीं हो। मगर यदि मेरी असली माँ जिंदा होती तो वह भी इतना ही करती जितना वो करती हैं। तो ठीक है, रात के करीब 8 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। अच्छा। और प्रभा चली गई। तुमने क्या सोचा, कहीं कोई खतरनाक बात तो नहीं सोच रहे? जो भी करो सोच समझ के करना मुकुंद। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। जब तक खतरा नहीं उठाया जाएगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी मम्मी। उसी रात करीब 7 बजे। मैं ज्यादा कीमत नहीं दे सकता, मुझे भी विष दे दो। यह दवाएं बिकती हैं मिस्टर, विष नहीं। जाइए, वरना पुलिस को बुला लूंगा। चिंता मत करो मम्मी, तुम्हारा बेटा पढ़ने में कमजोर है, पढ़ियंतर करने में नहीं। करीब 8 बजे। बड़े परेशान लग रहे हो मुकुल। आज रात मुझे निर्णय कर लेना होगा प्रभा। या आत्महत्या कर प्रभा, या तो आत्महत्या करूंगा या मिसेज बनर्जी की हत्या। मूर्खता मत करो। उन्हें किसी तरह समझा लूंगी। उनकी इच्छा के विरुद्ध जाना ठीक नहीं। उस बुढ़िया को मेरा अपमान किया है, और फिर वो टिकट हमारे हाथ लग जाए तो इनाम की सारी रकम हमारी होगी प्रभा। चोरी करोगे मुकुल? शायद चोरी करना कठिन हो, मगर हत्या कर सकता हूँ। फिर लॉटरी की टिकट हमारा होगा, हम कोई नहीं रोकेगा। ओह, ऐसा न करना मुकुल, पकड़े गए तो फांसी हो जाएगी। अगर मूर्खता अगर मूर्खता से काम लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। मैंने सोच लिया है क्या करना है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नहीं नहीं, मैं हत्या में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तो ठीक है, यह काम मैं अकेले कर लूंगा, मगर अपना मुंह बंद रखना, वरना मुझे तुम्हारी हत्या करनी पड़ेगी। उसी रात 10 बजे। यदि हत्या करने के तुम बाहर निकले तो पुलिस आसानी से हमें हत्यारा समझ लेगी। नहीं नहीं मम्मी, हत्या करने तक सवेरे सवेरे तक घर से बाहर नहीं आऊंगा। अरे मूर्ख, जब पुलिस दरवाजा तोड़ेगी तो क्या तुम अंदर ही पकड़े जाओगे? इस मामले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मम्मी। सुनो, मैं क्या चाहता हूँ। प्रातः जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो तुम पड़ोसी के साथ घर के अंदर आना, और जब पुलिस भीड़ पर नियंत्रण कर रही होगी तो अवसर पाकर मैं भी बाथरूम से बाहर आ जाऊंगा। यह सब कितना खतरनाक है बेटे। करीब 12:30 बजे। लगता है बुढ़िया घोड़े बेच कर सो गई है। जब द्वार खुला। मुकुंद, तुम इतनी रात को? आपसे कुछ खास बात करनी थी। बहुत दिनों बाद आज संतोष की नींद आई थी, मगर पता नहीं क्यों इसी समय मुझे परेशान करना था। काम ही कुछ ऐसा था। हाँ कहो, क्या काम था? अभी बताता हूँ। और तभी, वो टिकट कहाँ है, मुझे देना। ओह, तुम नीच हो सकते हो, चले जाओ या वरना शोर मचा दूंगी। और तभी तड़ाक, और एक ही बार में मिस्टर बनर्जी की जान ले ली। पता नहीं कमबख्त ने टिकट कहाँ रख दिया। तभी वहां मिसेस चटर्जी आ गई। अब क्या देर अब अब क्या देर है, निकल चलो। नहीं मम्मी, टिकट अभी नहीं मिला। अब क्या होगा, 2 बज रहे हैं। तुम घर जाओ मम्मी, मैं दरवाजा अंदर से बंद करके घर की भली भांति तलाशी लूंगा, पर आता है वही करना जो मैंने कहा था। और सुबह 4 बजे वकील तलाशी लेता रहा, मगर टिकट नहीं मिला तो वह की तकिए की तह में। हद हो गई, इतने घंटे तलाशी में बीत गए। अगर पहले ख्याल आ गया होता तो। फिर बाथरूम में हाथ मुंह धोने चला गया। अब दिन निकलने वाला है, यदि मैं निकल कर गया तो शायद कोई देख लेगा। पुलिस को भी उलझन में फंसाना। दरवाजा अंदर से बंद कर था तो हत्यारा कहाँ गायब हो गया।
और फिर जब प्रातः पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा है, केवल 2 मिनट बाद मम्मी की आवाज़, यही मौका है कि इससे पहले तलाशी शुरू हो, मुझे चुपचाप भीड़ में शरीक हो जाना चाहिए। और मुगल अवसर का लाभ उठाया, सब कुछ ठीक हो गया। सब को यही वहीं छोड़कर मुकुल अपने घर आ गया और पीछे उसकी माँ आ गई। सब ठीक हो गया, टिकट मिला? हाँ मम्मी, मगर बहुत बड़ी कठिनाई सामने आ गई। प्रभा से मिलने जा रहा हूँ। कैसी कठिनाई? टिकट पर मिसेस बनर्जी का नाम और पता दस्तक है, उन्हें नहीं मिटाया जा सकता। आए, सब किया धरा चौपट हो गया। कोई चौपट नहीं हुआ। यह सब लोग जानते हैं कि मिस्टर बनर्जी प्रभा की बेटी मानती थी। एक नकली वसीयत बनवाऊंगा प्रभा के नाम, इस तरह की टिकट की रकम प्रभा की मिलेगी। सब कुछ ठीक हो गया। प्रभा, क्या बात है मुकुल? तो तुम निर्दोष महिला की हत्या कर दी? मैं मजबूर था, मगर अभी कुछ बहुत कुछ करना है। तुम लॉटरी का इनाम तुम्हें मिलना है, एक और नकली वसीयत तैयार करनी है तुम्हारा नाम से। और फिर नकुल ने सारी बात बता दी, परंतु प्रभा की आंखों में आंसू नहीं रुके। काफी समझाकर और जो हो गया उसे विश्वास दिलाकर मुकुल अपने घर से लौटा। यह सब न चरा उसे अपनी नीलम, मगर जब नीलम जाने लगी, यह आपने मिसेज बनर्जी की भतीजी बता रही है, 50 लाख की जायदाद, क्यों न नकली वसीयत के आधार पर वह जायदाद भी हजम की जाए। उसी समय वह फिर प्रभा से मिला। समझदारी से काम लो प्रभा, 50 लाख की जायदाद तुम्हें मिलने वाली है, इसके उसे क्यों हाथ से जाने दोगी? मगर भेद खुल गया तो? डरो नहीं, मैं साथ हूँ। और वो ठीक 4 बजे तैयार रहना, मैं मेकअप का सामान लेकर आता हूँ। जो करो सोच समझ कर करना मुकुल, मैं जेल की यातनाएं नहीं सह सकती। वो ठीक 4 बजे, यही है ना मेरे पास वसीयत का शस्त्र, ऐसा है जो सामने उसको झुकना पड़ेगा। और सावधान रहना मुकुल, तुम मेरी परीक्षा करना, प्रतीक्षा पर करना, मैं सारी बातें तय करके अभी आया। करीब 1 घंटे बाद क्या रहा? हमारा मामला बेहद चालाक लड़की से हो रहा है प्रभा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। वह दिन करीब है जब हमारे अमीर होने होंगे। मैंने उसे काट जाने की धमकी दी है, सौदा तय हो जाएगा, कुछ हिस्सा शायद वो भी ले। मैं उसे कहती थी कि खतरे में मत खेलो। वर्तमान में हत्या मैंने की है, तुमने नहीं। यदि फांसी होगी तो मैं सह लूंगा। मुझे नर्वस मत करो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। जानते हो मुकल, हत्या का दंड फांसी है। मैं मैं उस लड़की से तुम्हें दूर रखूंगा। यदि मिलना हुआ तो तुम डर कर बात मत करना, मेरी बात का समर्थन करना, ऐसे जाहिर करना जैसे मैं तुम्हारा वकील हूँ, ठीक है? और फिर उधर देखो, 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। टैक्सी वहीं छोड़ वह वापस घर था। वह लड़की शायद यहीं रहती है। मेरे पिता बनकर साथ चल रहे हैं, यानी मिसेज बनर्जी आपकी भाभी थी। ओके। और दस्तक देने पर द्वार खुला। नमस्ते, मेरा नाम कमला है। मिसेज बनर्जी मेरी चाची थी। ये मेरे पिता हैं, मिस्टर सुबोध बनर्जी। और आप प्रभा हैं? जी हाँ, आइए। आज आपके वकील मुझसे मिलने आए थे, क्या उन्हें बुला देंगी? प्रयत्न करती हूँ, शायद उसके घर मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, मैं उसे बुला लाऊंगी, तब तक आप बैठिए। वहां से प्रभा सीधी बाहर गई और पब्लिक टेलीफोन से मुकुल के घर फोन किया, और फोन पर मुकुल ही था। ओ मुकुल,
तुरंत आओ। वो अपने पिता के साथ आई है, वकील से मिलना चाहती है। डरो मत, मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। और प्रभा लौट आई। मैंने उन्हें फोन कर दिया है, आप बैठकर चाय बना के लाती हूँ। मुझे चाय नहीं, लस्सी अच्छी लगती है। वैसे बेशर्ते शरबत भी हो तो चलेगा। और ठीक आधा घंटे बाद। माफ कीजिए, आपने लोगों को ज़्यादा प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। नहीं, सिर्फ आधा घंटा बैठे हैं। मैं हैरान हूँ, आपको यहाँ का पता किसने दिया? आप भूल रहे मिस्टर बनर्जी, मेरी चाची थी यहाँ। आपको मुंह बोली बेटी का पता भी मुझे नहीं दे सकती थी? तो कहिए, आपने क्या फैसला किया है? मैं कोर्ट में जाऊंगी। कहिए, आप प्रभा के वकील की हैसियत से काट जाएंगे? मिस कमला, काट जरूर जाऊंगा। 50 लाख की जायदाद का प्रश्न है। अच्छा, मगर अच्छा यही है कि आप फैसला कर लेते। काट में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ आप क्या देंगे? 50-50 की जायदाद का आधा आधा, आपका आधा हमारा। बंटवारा कैसे होगा? आप 25 लाख मुझे दे दें, मैं 50 लाख की जायदाद के कागज आपको सौंप दूंगी। इतनी रकम तो मेरे पास नहीं है, जायदाद बेचकर ही बंटवारा होगा। एक रास्ता और भी है, आप लॉटरी का टिकट मुझे दे दीजिए, 10 लाख में ही संतोष कर लूंगी। आपको इस टिकट की जानकारी कैसे है? जिस रात हत्या हुई थी उसी रात मिस्टर बनर्जी यानी मेरी चाची जी ने एक पत्र अपने देवर यानी मेरे पिता के नाम लिखा था। वह पत्र पढ़कर मैं यहाँ आए मुझसे मिलने। मगर एक समस्या है, उस टिकट पर दस्तक और नाम पता लिखा है, उसे मिस्टर बनर्जी ही बुला सकती है। वो जिससे वह अपनी वसीयत में चुने। इसका मतलब कि उस टिकट के विषय में उन्होंने वसीयत में जिक्र किया है था। जी हाँ, आश्चर्य है, वसीयत लिखी कब गई थी? मरने से एक दिन पहले। तो क्या उन्हें पता था कि एक दिन बाद वह मर जाएगी? उसने लॉटरी की टिकट इनाम निकलेगा और वह ये जानती थी सब। मुकद चकरा गया। प्रभा और मुकल को आप जानती हैं? वो जी हाँ, जानती हूँ। मुकल फिर बोला। मुकल से प्रभा का विवाह तय था। कब होगी शादी? तब इंस्पेक्टर ने मुंह खोला। मेरे विचार से हम लॉटरी की टिकट की रकम मिल जाएगी, वह शादी हो मिल जाएगी, तब शादी हो जाएगी। शायद यही समस्या है। क्यों प्रभा? शादी के लिए धन की तो जरूरत है। और धन के लिए किसी की हत्या की जा सकती है प्रभा। आप कहना क्या चाहते हैं? नाटक बंद करो मुकुंद। मुझे मुकुंद बहुत हो लिया, अब भेद नहीं रहा। यह मेरा अपमान है। यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता। हमारी मुलाकात अब कोर्ट में होगी। अच्छा। इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। चलो, ऐसा ही सही, कार्ट में हम लेकर चलेंगे मुकुंद। और यह नकली दाढ़ी मूछ अब व्यर्थ है। नहीं नहीं, यह क्या? नकली दाढ़ी मूछे हत्यारा मुकुंद, धन के लोभी निर्दोष की हत्या कर दी। परवा, तुमने हत्या का षड्यंत्र में मुकुंद का साथ दिया। अपराध स्वीकार कर लो, तुम्हारे हक में ठीक रहेगा। तुम्हें वादा माफ गवाह बना कर का प्रयत्न कर सकता हूँ। मैं निर्दोष हूँ, मुझे मुकुल ने जबरन इस कांड में फंसा है। तुम दोनों के अलावा कोई और भी इस कांड में शरीक है? मुकुंद की माँ हमें पूरा सहयोग दिया। दुष्ट, कुटनी, गद्दार। तुरंत मुकुल को हथकड़ियां पहना दी गई और प्रभा के साथ लेकर नीलम मिसेस चटर्जी से मिली। तुम? हाँ, मैं और प्रभा के बीच समझौता हो गया। सारी जायदाद प्रभा को दूंगी यदि लॉटरी का टिकट मुझे दे दो तो। आंटी वो टिकट ही नहीं दे दें, मुझे जायदाद के कागज दे देगी। मुकुंद का है, मुझे उससे पीछे बिना नहीं कर सकती। आप टिकट लेकर हमारे साथ चलिए। मुकुंद हमारे मेरे पिताजी के साथ है। वो कह रहे हैं कि हमें टिकट देकर जायदाद के कागज ले ले। ठीक है, मैं भी लाई। और सीढ़ी उतरने लगी। बिना काट जाए समझौता कर लिया। यह तुमने ठीक किया कमला। तुम्हें भी फायदा हो गया और हमें भी। बेशक काफी समझदार हूँ। किंतु सड़क पर बैठिए पुलिस चीफ,
यह खास तौर पर आपके लिए लाई गई है। मेरे लिए? ये लड़की कौन है और यह तमाशा? मैं तुम्हारे साथ कहाँ कहीं नहीं जाऊंगी। और तभी चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना ये डंडा जहाँ पड़ेगा वही निशान बना देगा। पर भाई यह सब क्या है? उसके क्या पूछती हो? मैं बताती हूँ। लॉटरी का टिकट किधर है? गौर से सुनो। और थाने में इंस्पेक्टर, क्या कोई सबूत सूरत ऐसी नहीं मुझे छोड़ दिया जाए? मेरे विचार से कोई सूरत नहीं। इस हत्या के आरोप में प्रभा पर लगाया। आप सरकारी गवाह बन सकते हैं। अपराध साबित नहीं हो सकता क्योंकि प्रभा तब घर में मौजूद थी। तुम मुझे मेरी मम्मी को फंसा दो और मुझे मुक्त कर दो। बड़े योग्य बेटे हो। यानी हत्या तुम करो और दंड पाए तुम्हारी मम्मी। तुम्हें अवश्य ही फांसी होनी चाहिए। ठीक आधे घंटे बाद, अंकल। लो अंकल, अपराधी आपके सामने। लूट का माल की लॉटरी टिकट भी। तूने कमाल कर दिया नीलम। हम कमाल के लिए ही पैदा हुए हैं अंकल। आप घर जाऊंगी और देर तक पापा नाराज होंगे। और बाहर जीप ले लेना। समाप्त दोस्तों।